अत्याचारी सोतन। लक्की कबूतर घर आता है तो मानो दोनों सास बहू के पैरों के नीचे जमीन ही ना हो। लक्की कबूतर अपने साथ एक खूबसूरत सी चिड़िया को लाया था और दोनों ने फूलों के हार पहन रखे थे। टूनी चिड़िया को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या बोले, लेकिन लाजवंती गुस्से से बोलती है, कौन है ये चिड़िया और इसे मेरे घर में क्यों लेकर आया है? माँ, यह मोना चिड़िया है, मेरे साथ ऑफिस में काम करती है। हम दोनों ने आज ही कोर्ट मैरिज कर ली है। इतना सुनते ही टूनी चिड़िया के कब से रुके आंसू बह निकले। टोनी, तुम क्यों रो रही हो? इतना भी जालिम नहीं हूँ मैं कि तुम्हें घर से निकाल दूँ। तुम भी इस घर में मोना के साथ रह सकती हो। कब से चुप खड़ी टूनी चिड़िया के सब्र का बांध अब टूट जाता है और वह बोलती है, आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो आप मेरे लिए सोतन ले आए? सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति लक्की कबूतर, 2 बच्चों और एक बूढ़ी सास लाजवंती के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत समझदार पढ़ी लिखी चिड़िया थी। उसने अपनी सभी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभाल रखा था। टूनी अपने पति को बहुत पसंद करती थी और उसका खूब ख्याल भी रखती थी। लेकिन लक्की कबूतर तो टूनी चिड़िया को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वह तो बस अपनी माँ के कहने पर टूनी चिड़िया से शादी कर लेता है। वैसे टूनी में कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस इतनी की वह गरीब परिवार से थी और अपने साथ धन दहेज नहीं लेकर आई थी। फिर भी उसकी सास उससे बहुत पसंद करती थी। एक सुबह लक्की कबूतर ऑफिस के लिए तैयार होकर टूनी को आवाज लगाता है, टूनी, ओ टूनी, कहाँ मर गई? आज का नाश्ता मिलेगा या नहीं? पता नहीं सुबह से क्या कर रही हो। टूनी चिड़िया किचन से हाथ में नाश्ता लेकर दौड़ी दौड़ी आती है। जी, वो मैं आपके लिए नाश्ता ही बना रही थी। ठीक है, अब जा, मेरे सर पर मत खड़ी रहे। और हाँ, मैं 10 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर के काम में लग जाती है और लक्की कबूतर ऑफिस चला जाता है। ऐसे ही 10 दिन गुजर जाते हैं और जब 10 दिन के बाद लक्की कबूतर घर आता है तो मानो दोनों सास बहू के पैरों के नीचे जमीन ही ना हो। लक्की कबूतर अपने साथ एक खूबसूरत सी चिड़िया को लाया था और दोनों ने फूलों के हार पहन रखे थे। टूनी चिड़िया को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या बोले, लेकिन लाजवंती गुस्से से बोलती है, कौन है ये चिड़िया और इसे मेरे घर में क्यों लेकर आया है? माँ, यह मोना चिड़िया है, मेरे साथ ऑफिस में काम करती है। हम दोनों ने आज ही कोर्ट मैरिज कर ली है। इतना सुनते ही टूनी चिड़िया के कब से रुके आंसू बह निकले। लक्की कबूतर मोना चिड़िया को यह कहकर अपने कमरे में भेज देता है कि तुम थक गई होगी, अंदर जाके आराम कर लो। और खुद वहीं अपनी माँ और पहली पत्नी से बात करने के लिए रुक जाता है। टोनी, तुम क्यों रो रही हो? इतना भी जालिम नहीं हूँ मैं कि तुम्हें घर से निकाल दूँ। तुम भी इस घर में मोना के साथ रह सकती हो। कब से चुप खड़ी टूनी चिड़िया के सब्र का बांध अब टूट जाता है और वह बोलती है, आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो आप मेरे लिए सोतन ले आए? टूनी चिड़िया, तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुमने मोना चिड़िया को देखा? कितनी स्टाइलिश और मॉडर्न है और उसके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है और तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकती। यह कहकर लक्की कबूतर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन उठते ही मोना चिड़िया अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देती है। वह टूनी चिड़िया से बोलती है, ओए सुन नौकरानी, जा मेरे लिए अच्छी सी कॉफी बना कर ला। मैं नौकरानी नहीं हूँ। मोना चिड़िया हंसते हुए रानी तो मैं हूँ, फिर तू तो नौकरानी हुई ना। तभी वहाँ लक्की कबूतर आ जाता है और वह टूनी से कहता है, तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें मोना चिड़िया की सभी बात माननी होगी। टूनी चिड़िया कुछ नहीं बोलती और चुपचाप किचन में कॉफी बनाने चली जाती है। लक्की कबूतर भी ऑफिस चला जाता है। टूनी चिड़िया कॉफी लाकर मोना चिड़िया को दे देती है। मोना चिड़िया कॉफी चखते ही उसे जमीन पर फेंक देती है और टूनी पर चिल्लाती है, तुम्हें तो कॉफी तक नहीं बनानी आती, गवार कहीं की। अब तो आए दिन का यही हो गया था। मोना चिड़िया टूनी को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी और ऊपर से लक्की कबूतर भी उसी का साथ देता था। दूसरी तरफ बच्चे भी अपनी माँ की हालत देखकर बहुत परेशान रहते थे। उनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था और मोना चिड़िया तो बस टूनी चिड़िया को परेशान करने के नए नए आइडिया सोचती रहती। जानबूझकर घर में कचरा फैलाती, साफ किए हुए घर को दोबारा साफ करवाती और नई नई खाने की डिश बनवाती और ऊपर से पूरा दिन खरी खोटी सुनाती वो अलग। एक दिन तो मानो
मोना चिड़िया ने हद ही कर दी। मोना ने फर्श पर तेल गिरा दिया और टूनी को जोर जोर से आवाज लगाने लगी। टूनी जल्दी से अपना सारा काम छोड़कर आती है, तभी उसका पैर तेल पर जाता है और वह गिर जाती है। इस पर मोना चिड़िया हंसने लगती है। यह सब होते हुए टूनी के बच्चे देख लेते हैं। वह अपनी माँ और दादी को अपने कमरे में बुलाकर एक प्लान बनाते हैं। टूनी का बेटा मोनू अपनी माँ से बोलता है, माँ अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है, हमें कुछ करना ही होगा। अगली सुबह टूनी चिड़िया अपना सारा सामान पैक करके घर से जाने के लिए तैयार खड़ी होती है। तभी वहाँ लक्की कबूतर और मोना चिड़िया भी आ जाते हैं। कहाँ जा रही हो तुम? मुझे नहीं रहना अब इस घर में, मैं जा रही हूँ घर को छोड़कर। उनकी बातें सुनकर लाजवंती और बच्चे भी वहाँ आ जाते हैं। बहू तुम चली जाओगी तो घर का काम, बच्चों का और मेरा ख्याल कौन रखेगा? ये है ना आपकी नई बहू, यही करेगी सारे काम। मोना कुछ नहीं बोलती, लेकिन लक्की कबूतर बहुत ही विश्वास से बोलता है, मोना कर लेगी सारा काम, तुम जाओ यहाँ से। टूनी चिड़िया अपना सामान लेकर चली जाती है। टूनी के जाते ही सारे घर और घर वालों की सारी जिम्मेदारी मोना चिड़िया पर आ गई थी। मोना मेरे लिए नाश्ता लेके आओ ना। बच्चे, नई माँ हमारा टिफिन तैयार कर दो। तू मेरे लिए एक कप चाय बना दे और मेरी दवाई भी दे दे। भी एक साथ चिल्ला पड़े। सभी के इतने सारे कामों को सुनकर मोना चिड़िया को चक्कर आने लगे। मोना चिड़िया ने लक्की कबूतर को नाश्ता दिया। लक्की कबूतर नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। फिर दोनों बच्चे मोना चिड़िया के पास आकर बोलते हैं, माँ हमारा टिफिन दे दो। मोना चिड़िया चिल्ला पड़ी, कोई टिफिन तैयार नहीं किया है मैंने, जाओ यहाँ से, पूरा दिन बस खाने का ही काम है। दोनों बच्चे रोते हुए बिना टिफिन लिए ही स्कूल चले जाते हैं। दूसरी तरफ मोना चिड़िया ने लाजवंती को न तो चाय दी और न ही दवाई, और घर का सारा काम वैसे ही छोड़कर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। समय पर दवाई न लेने से लाजवंती के पैरों में बहुत दर्द हो जाता है। लाजवंती मोना को आवाज लगाती है, बहू आकर जरा मेरे पैर दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है मेरे पैरों में। मोना चिड़िया गुस्से में उठती है और मन ही मन बोलती है, पता नहीं क्या बीमारी है इस बुढ़िया को, थोड़ी देर भी आराम से नहीं सोने देती। वह उठकर कमरे से बाहर जाती है तो देखती है कि बच्चे भी आ गए थे स्कूल से और अपना सारा सामान इधर उधर बिखेर रखा है। कहीं जूते फेंक दिए तो कहीं बैग तो कहीं मोजे। यह देखकर मोना चिड़िया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह बच्चों के पास जाकर दोनों को मारने लगती है और बोलती है, तुम दोनों ने पूरे घर की क्या हालत बना रखी है, इसे ठीक करने क्या तुम्हारी माँ आएगी? दोनों बच्चे रोते हुए बोलते हैं, माँ प्लीज हमें मत मारो, हमने कल रात से कुछ नहीं खाया, हमें बहुत भूख लगी है। एक दिन खाना नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। बच्चे डर के मारे कुछ नहीं बोलते और एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ जाते हैं। लाजवंती इन सब बातों से बेखबर अपने कमरे में दर्द से तड़प रही थी। वह फिर से मोना चिड़िया को आवाज देती है, मोना बहू क्या हुआ, अभी तक आई क्यों नहीं? आ गई, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हैं आप? क्या कसम खाई है कि 2 मिनट भी चैन की सांस नहीं लेने देनी है? नहीं ऐसी बात नहीं है, वो मेरे पैरों में बहुत ही दर्द हो रहा है, जरा दबा देती। पूरा दिन बैठे बैठे बस आराम ही तो करती हैं आप, और कुछ काम तो है नहीं आपको, फिर भी पता नहीं आपके पैर क्यों दर्द करते हैं। और हाँ, मुझसे कोई पैर वैर नहीं दबाए जाएंगे, मैंने कल ही अपने हाथों का मैनिक्योर करवाया है। लक्की कबूतर दरवाजे पर खड़ा सारी बातें सुन रहा था। वह गुस्से से मोना चिड़िया पर चिल्लाता है, यह किस तरह बात कर रही हो तुम माँ से? टूनी ने कभी ऐसे बात नहीं की। तो फिर रखते अपनी टोनी चिड़िया को ही, मुझसे शादी क्यों की? हाँ ले आऊंगा उसे वापस, वो तो तुमसे 100 गुना अच्छी है। इतने सालों में सबकी जिम्मेदारी संभाल रखी है उसने, फिर भी कभी किसी से कुछ नहीं कहा, और तुम्हें तो पूरा एक दिन भी नहीं हुआ। मुझे भी नहीं रहना अब इस घर में, तुम्हारी पत्नी बनकर आई थी, नौकरानी नहीं। हाँ हाँ जाओ यहाँ से, तलाक के कागज पहुँच जाएंगे तुम्हारे पास। मोना चिड़िया वहाँ से चली जाती है। लक्की कबूतर लाजवंती से, माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। माफी ही मांगनी है तो टूनी बहू से मांग, तूने उसके साथ बहुत गलत किया। लेकिन क्या वह मुझे माफ करेगी? हाँ बेटा, वह तुम्हें जरूर माफ कर देगी, उसका दिल बहुत बड़ा है। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। बच्चे, पापा हम भी आपके साथ चलते हैं। वे सभी
टोनी चिड़िया के घर जाते हैं। वहाँ टोनी चिड़िया अपने बच्चों की फोटो देखकर उन्हें याद कर रही थी। बच्चे जल्दी से जाकर अपनी माँ से लिपट जाते हैं। मम्मा, हम आ गए। टोनी अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। टूनी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। टोनी चिड़िया लक्की कबूतर से मुंह फेर लेती है। लक्की कबूतर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। टोनी बहू, माफ कर दे इसे और हमारे साथ घर चल। अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। लाजवंती की बात सुन टोनी चिड़िया लक्की कबूतर को माफ कर देती है और वे सभी खुशी खुशी घर लौट जाते हैं। तो बच्चों, बताइए कैसी लगी आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।